नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में हलचल बहुत तेज हो गई है। जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों से लेकर संसद की मेज तक केवल एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 1000 की न्यूनतम पेंशन अब बीते जमाने की बात हो जाएगी? आज अप्रैल 2026 के इस विशेष अपडेट में हम जानेंगे कि सरकार ने लोकसभा में हायर पेंशन और 7500 की मांग पर आधिकारिक तौर पर क्या कहा है। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं या भविष्य में पेंशन पाने वाले कर्मचारी, तो अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो पिछले 3 दिनों से चर्चा में है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ईपीएस 95 की पेंशन को वास्तविक मूल वेतन, एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट करने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। सरकार का तर्क है कि यह एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है, यानी जितना फंड में पैसा आएगा उसी के हिसाब से लाभ दिए जाएंगे। वर्तमान में सरकार 15,000 की वेतन सीमा, वेज सीलिंग पर ही अपना 1.16% योगदान दे रही है, जिसे बढ़ाने पर अभी कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें जुड़ी हैं। न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करना। ताजा अपडेट, मार्च 2026 के अंत में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में सरकार को कड़ी सिफारिश की है। समिति ने स्पष्ट कहा है कि आज की महंगाई में 1000 की पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए अपर्याप्त है। संक्षेप में कहें तो लड़ाई अभी जारी है। एक तरफ सरकार वित्तीय बोझ का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ पेंशनर संगठन और संसदीय समितियां इसे मानवीय आधार पर बढ़ाने का दबाव बना रही हैं। 1 अप्रैल 2026 से नए टैक्स नियम भी लागू हो गए हैं, जिनका असर आपके निवेश पर पड़ सकता है। ईपीएस 95 पेंशन पर अपडेट। धन्यवाद।